जो वासिष्ठ में है, भगवान राम ने पूछा है कि गुरुवर यह बताइए, हम तीर्थ करके आ गए, लेकिन जैसे ही मैं अपने अंदर के तीर्थ में प्रवेश किया तो मुझे करने की इच्छा नहीं है। शांति को उपलब्ध हो गए, सतोगुणी को चले गए। और पिताजी को तीर्थ कराना है, और आप भी मंदिर बनाते हैं, पूजा कराते हैं। क्या यह पूजा ठीक है, वह पूजा ठीक है? वशिष्ठ जी कहे कि ऐसा मुझसे मत पूछो, मैं तुम्हारा पुरोहित हूं ना, और तुम्हारा कुल गुरु हूं। पुरोहित का काम है यज्ञ कराना, यह मत पूछो। जब बार बार राम इस प्रश्न को दबाव डालने लगे, तब कहते हैं कि देखो मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का काम होता है सत्य बोलना, झूठ बोल नहीं सकता हूं। तब तुम यह समझ लो मैं तुम्हें सत्य बात बता दूं राम? तो हाँ, मैं झूठ बोल नहीं सकूं, मैं टाल रहा हूं, लेकिन तू मान नहीं रहा है। जो वासिष्ठ में है, इदम तीर्थम भ्रमति तामसा जना, आत्म तीर्थम न जानाति मोक्षम कथम भवेत राम। कहा कि यहां तीर्थ है, यहां तीर्थ है, यह तामसिक प्रवृत्तियों के घूमने के लिए बना दिया गया है, यह तमस प्रधान काम है। जो व्यक्ति अपने आत्म तीर्थ में प्रवेश नहीं किया, उसकी मुक्ति कहां हो सकती है राम? बड़ा गड़बड़ाया राम। कहा गुरु जी बताए नहीं। कहा कि बताने में मेरी दुकानदारी का भी तो सवाल है राम। सोचो, लेकिन तुम माना नहीं तो सत्य मैं बोलूंगा, झूठ नहीं बोल सकता हूं। यही है। तब तुम लोगों को ही मैं बता रहा हूं, जब तक से आत्म तीर्थ की यात्रा नहीं कर लिया, तब तक से मुक्ति की कोई कामना नहीं करनी चाहिए। तामसी प्रवृत्ति का यह चिन्ह हो गया। तो यह तो खैर बता दिए, तुम लोगों को मैं बता रहा हूं कि इसमें 61 हैं। एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहानी छोटी सी लिखी है। एक आदमी बाजरा खरीदने गया था। हालांकि बंगाली लोग बाजरा नहीं खरीदता, चावल खरीदता है। सुना होगा भूखाइल बंगाली भात भात। लेकिन उन्होंने लिखा है बाजरा खरीदने गया था। संभवतः अकाल पड़ गया होगा। बाजरा जब खरीद कर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक भिखमंगा मिल गया। कहा कि भिक्षाम दे। कहा कि अरे यार भिखमंगा से भीख, हम तो अपने 2 किलो बाजरा खरीद कर ला रहे हैं, इसमें अब तुमको क्या दें? कहा कुछ भी दे दो, बहानी खराब मत करो। कि तुम्हारी बहानी की अपनी बहानी देखें। कहा कि मैं प्रथम बार तुझे मांग रहे हैं यार, बहानी मत खराब करो, मुझे कृपा करो। कहा कि तो बड़ा फेर में डाल दिया। एक भिखमंगा से भीख मांगा। वह आदमी अपने पोटली में हाथ डाला और लिया था 1 किलो 2 किलो बाजरा, उसमें से गिना 1 2 दें कि 1 दें, 1 दें कि 2 दें। 2 दाना मिसते मिसते कहा कि चलो 1 क्या दे, 2 डाल दो। चल ले तुम्हारी बहानी डालते हैं, इतनी मिस करके 2 डाल दिया। 2 दाना कितना दे बोलो? जब वो ले जाकर के अपने पत्नी को दिया कि लो इसे बजड़ा को बनाओ, पत्नी जब उसकी बजड़ा बिनने लगी, फटकने उसाने लगी, बनाया जाता है ना, बनाने लगी, पति को चिल्लाई, कहां हो जी? तो हाँ आओ इधर। तो हाँ देखो बनिया कहीं से जो लाए हो ना, भूल हो गई हो, झूठ मत बोलो, तू तपस्वी हो, ब्राह्मण हो, देखो इसमें 2 दाना जो है सोने के आ गए हैं, इसे लौटा आओ। वह पंडित जी जो था ब्राह्मण, वह फटाक से गिर गया, बेहोश हो गया। उसकी पत्नी लगी पानी छिड़कने, अरे बेहोश क्यों हो गया यार? कहा रे पगले मैं तो मारा गया। कहा क्यों मारा गया? लौटाया वो ना। कहा तुम्हारे कहने से लौटाऊं, बिजनेस मेरा घाटा लग गया। कहा क्या घाटा हो गया? फिर मूर्छित हो गया। कहा क्या हो गया यार बताओ तो? कहा अरे पगले वो भिक्ष मांगा जो मांगा था, उसको हमने 2 दाना दिया था। जो 2 दाना दिया देखो 2 सोना हो गया ना। यदि उसे 1 मुट्ठी दे दिए रहते,
पूरा ही दे दिए रहते, हम खाली आ जाते तो सदा के लिए मेरा दुख छूट जाता ना। अरे पगली, मैं तो समय चूक गया। उसी तरह से तुम्हारा भी यह, हम भी दान मांग रहे हैं, लेकिन मत घबराना, राम रसायन के लिए कम मांग रहे हैं। तुम्हारे स्वरों का दान, जितने तुम स्वर को अपने तुम उस परमात्म शक्ति में लगाया है, वही स्वर स्वर्ण का हो जाएगा, वही स्वर मुक्ति का द्वार खोलेगा। जितना स्वर तुम संसार में लाया है, भोग में लाया है, उतना स्वर तुम्हारा वह बेहोशी होने के लिए काफी है। स्वर की कर सुमिरनी, कर अजपा कर जाप। स्वर की कर सुमिरनी, कर अजपा कर जाप। कभी से आप तो कहते हैं कि स्वर का है सुमिरनी बना लो, इस हाथ में सुमिरनी लेने से कोई फायदा नहीं है, ये तो हम सुमिरनी लिए हैं तुम लोगों को धोखा देने के लिए कि देखो मैं सुमिर रहा हूं, तुम लोगों को ब्लफ देने के लिए। लेकिन असली सुमिरनी यही है, श्वासा की कर सुमिरनी। श्वासा जा रहा है, इसको सुमिरन करते रहो, सुमिरन लगाए रहो। कर अजपा कर जाप, वह अजपा चल रहा है, जपना नहीं है। कृष्ण उसे कहता है साक्षी भाव से देखो। बुद्ध कराता अनापति सत्य योग से देख लो, और कबीर का अजपा है, उस पर अपने चित्त वृत्तियों को लगा दो और उसे प्राप्त कर लो। यदि तुम भी 2 श्वास लगाता है, वही 2 श्वास तो है तुम्हारा स्वर्ग की तरफ जाता है, और श्वास जितना लगाता है वह तो निश्चित रूप से नरक की तरफ जा ही रहा है ना। हम लोग सदैव परमात्मा जानते हैं कि यहां है, लेकिन वहां नहीं जाते हैं। जाता है ना शर्मा जी तो भी नहीं जाता है। इसी संदर्भ में एक रविन्द्रनाथ टैगोर दूसरी कहानी लिखे हैं। एक भक्त परमात्मा के खोज में चल दिया था, कलकत्ता से चल दिया, ट्रेन पकड़ा, चलाया ऋषिकेश, वहां से चल दिया परमात्मा के घर, पता पूछ करके। एक जगह बोर्ड देखा, हियर इज गॉड। बोर्ड पर लिखा था, साइन बोर्ड, हियर इज गॉड, गॉड का यहां रहता है, परमात्मा यहां रहता है। सीढ़ियां बनी थी, उस सीढ़ियां पर लिखा था वे ऑफ द गॉड, रास्ता जाने, परमात्मा के यहां जाने का रास्ता। उस पर चल भी दिया खटाखट खटाखट, कहा अब तो पहुंच गए, बड़ा खुशी था। अब अंतिम जब ऊपर गया तो एक लगा था बोर्ड, गॉड्स होम, परमात्मा का गृह। कॉल बेल वहां लगा था, समझ गया। वह अपना हाथ बढ़ाया कि घंटी पर दबा दें, परमात्मा आ फिर हाथ हटा लिया। बाप रे बाप, यदि मैं हाथ दबाया, गेट खोला, परमात्मा आ ही गया, तब मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? रविन्द्रनाथ जी कहते हैं कि जानते नहीं हो, वह आदमी धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरा, फिर कहा कि ऐसा नहीं कि आवाज हो तो परमात्मा अपना गेट खोलकर मुझे पीछा कर दे, दौड़ करके पकड़ ले, तब क्या होगा? अपने जूता को निकाल करके अपने दोनों हाथों में लिया और बड़ी तेजी से सीढ़ी से उतरा, और भागते भागते अभी तक वो भाग रहा है। जिधर जिधर देखता है कि परमात्मा का घर है, उधर उसको नहीं खोजता है, और जिधर नहीं है उधर खोजने में परेशान है। यह आदमी का शाश्वत स्वभाव है। जिधर निश्चित हो जाता है कि इधर परमात्मा जरूर नहीं मिलेगा, उधर जरूर तू खोजेगा ना। तीसरा जो है, अनुभूतियों के प्रति सावधान। तुम लोगों को अनुभूतियों के प्रति बहुत व्यग्र रहते हो कि हमको यह अनुभूति हुआ, यह अनुभूति हुआ, यह हुआ, ऐसा हुआ। इसके प्रति भी सावधान रहो, उससे भी अटैचमेंट ठीक नहीं है। जो अटैचमेंट तुम्हारा पुत्र से है, पत्नी से है, पति से है, वही अटैचमेंट तुम्हारा देवी देवताओं से है, वही अटैचमेंट तुम्हारे अनुभूतियों का है। कोई अंतर नहीं है। चाहे तुमको एक सोने का हथकड़ी लगा दिया जाए, या तुमको हीरे की हथकड़ी लगा दी जाए, या लोहे की हथकड़ी लगा दिया जाए, हथकड़ी तो हथकड़ी है, आभूषण नहीं है। इसलिए अनुभूतियों के प्रति सावधान हो। जब तीन के प्रति तू सावधान हो जाएगा, तो चौथा जो अपने आप मिल जाएगा वह होता है परमानंद, परमानुभूत साचितानंद। तो साचितानंद के लिए इन 3 अनुभूतियों से तो गुजरना ही पड़ेगा ना, लेकिन इसके प्रति सावधान होता नहीं है।
मैं आप लोगों को उधर खींच ला रहा हूं, बस यही कर रहा हूं।